देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इसकी मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया है वो पाकिस्तान को एक बहुत सख्त संदेश दिया गया है। उसको साफ साफ कहा गया है कि दूतावास अब बंद करेंगे और पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भी एक 7 से 8 दिन का समय दिया गया है कि वो अपनी वापसी की तैयारी कर लें। इसके अलावा जो बहुत सारे फैसले हैं भास्कर, ये जो एक सख्त पैगाम पीएम मोदी की अगुवाई की मीटिंग में लिया गया है, वो आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर होगा? सर, मोदी सरकार एकदम साफ कर चुकी थी कि आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस। उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं माना। पीएम मोदी सऊदी का दौरा छोड़कर भारत आए हैं, तो मैसेज कड़ा और सख्त देना ही था। अब सर्जिकल स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक होगी, ये बात की बात, लेकिन फौरन सीसीएस की बैठक के बाद 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है, होल्ड पर डाल दिया गया है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा, पाकिस्तानी उच्चायुक्त बंद कर दिया जाएगा। यहाँ राजनयिकों को 7 दिन का समय दिया गया है यहाँ से जाने के लिए। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दे दिया गया है और कोई भी नया पाकिस्तानी नागरिक को वीजा जारी नहीं होगा। तो ये बड़े फैसले एक बार में, एक झटके में बड़े फैसले हैं जिनका बड़ा असर होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं न्यूज कॉरिडोर्स के दर्शकों को कि भारत ने इस्लामाबाद में जो हमारा भारतीय उच्चायोग है वहां से रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को भी वापस बुला लिया है। ये जो एक प्रक्रिया है, ये देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक मैसेज देना होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने, आप देखिए, यूएई से वापस लौटे, रास्ते में उन्होंने ट्रंप के पास मैसेज भिजवाया, फिर दोनों में नेताओं की बातचीत हुई। आप ये समझिए कि जब पीएम प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ से मोर्चाबंदी नहीं कर रहे हैं, वो एक तरफ हिंदुस्तान की तरफ से एक मैसेज दे रहे हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के साथ बातचीत कर पाकिस्तान को यह पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास पीओके में जो आतंकी संगठन है और जिन्होंने भी पहलगाम में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, जिसने भी कमांड दी है, उसको तुरंत भारत के हवाले करो, वरना बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आकाश, आप लगातार इस खबर को देख रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या ये जो मैसेजिंग है बहुत सख्त पीएम मोदी ने दे दी? सर, मेरे हिसाब से ये मैसेजिंग का फर्स्ट पार्ट है कि इंटरनेशनली हमने बता दिया है कि हम नहीं सहेंगे, मतलब नहीं सहेंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आतंकवाद। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है वो देखने वाली बात है। ये जो लगातार हम कह रहे हैं, इसके अलावा जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो सर्वदलीय बैठक की तैयारी में जुट गए हैं और जल्द ही वो उसकी सूचना भी आपको मिलेगी। गुरुवार को ये मीटिंग बुलाई गई है। विपक्ष ये लगातार कह रहा था कि सब दलों को बुलाया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए और उसके बाद एक आगे की रणनीति बने। यानी हिंदुस्तान के तमाम दल ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इस समय एकजुट हैं और जो पहलगाम में हुआ है वो किसी भी दल के लिए कबूल नहीं है और सब मिलकर एक मैसेज देंगे। एकदम देना चाहिए, जो नहीं देगा वो देश के साथ नहीं है, ये भी मैसेज अपने आप साफ आ जाएगा। उसमें एक बयान हमने जिक्र सुबह किया ही था, रॉबर्ट वाड्रा साहब का, वो अलग बयान था, देश के साथ नहीं दिखा, वो अपनी सियासत वाला बयान दिखा। लेकिन मैं आपको ये इसमें संदेश जो छुपे हैं वो बताना चाहूंगा कि देखिए, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी पाकिस्तान है, तो उसने ये हमला करवा कर फिर एक अपने ऊपर पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और वो ब्लैक लिस्ट में जाएगा। वो एक कड़ा संदेश होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से, अगर पूरे दुनिया के देश हमारे साथ आते हैं तो, जिसके लिए मोदी जी हमेशा जाने जाते हैं कि वो अपने मुद्दों पर, अपने जो उनके मुद्दे जो भी होते हैं उस पर पूरी दुनिया को अपने साथ ले ही आते हैं कहीं ना कहीं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के जितने भी सियासी पार्टियां हैं वो सब इस बार एकजुट होकर वो भी यही कह रही हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर की आवाम सड़क पर उतरेगी और एक बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि बंद में उमर अब्दुल्ला भी शामिल है, महबूबा मुफ्ती भी शामिल है और वो दल जो लगातार कश्मीर की नुमाइंदगी करते रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर की आत्मा पर हमला हुआ है। कश्मीर जो एक विकास की तरफ जा रहा था, जहां रोजी रोटी के लिए तमाम अवसर खुल रहे थे, पर्यटक वहां आ रहे थे, टूरिज्म बढ़ रहा था और इसके साथ
खुशहाली आ रही थी। ये जो आपने देखा वो जो तस्वीरें हैं पहलगाम की, उसके बाद हम लगातार कुछ दर्शकों से भी बात कर रहे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि वहां पहलगाम के में इस हमले के बाद से टूरिज्म सेक्टर वो सबसे ज्यादा उस पर असर पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल असर पड़ेगा। आधे लोग डर के मारे नहीं जाएंगे घूमने। कश्मीर हमारा ताज है और हमारे ताज पे हमला हुआ है। भारत के ताज पे अगर कोई हमला करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और स्पेसिफिकली जब वहां डेवलपमेंट चल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोग टूरिस्ट जा रहे हैं, वहां खर्चा कर रहे हैं, उससे वहां के लोगों का रोजगार चल रहा है, उसके बाद ये हमला। एक चीज और मैं आपको बता दूं आकाश, अभी मेरी बातचीत हो रही थी, अमरेंद्र कुमार हैं, मोना हैं, वो दो लोग, दोनों वाइफ हस्बैंड वहीं पहलगाम में थे, वो जो बैसरन घाटी है वहीं पर थे और वो घुड़सवारी कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, फोन पर मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया, उनकी तस्वीरें हैं, हम अपने दर्शकों को कहेंगे फुल स्क्रीन आप उन तस्वीरों को देखिए। ये वो तस्वीरें हैं, दो कपल कश्मीर पहुंचते हैं, दोनों आनंद ले रहे हैं, दोनों चाहते हैं कि हम कश्मीर से कुछ अच्छी यादें लेकर जाएं। और तभी वो पहला ही दिन है उनकी ट्रिप का, और वो क्या देखते हैं, वो उनके पास गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो जिस घोड़े पर सवार थे उसी घोड़े वाले ने उन्हें लेकर तुरंत भागकर वो होटल पहुंचता है। वो होटल वाले जो हैं उनको मदद करते हैं और वो उनको सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचाते हैं। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि ऐसे वक्त में एयरलाइंस कंपनियां अपना मुनाफा देखने लगती हैं। जो 2 टिकटें हैं वो 36,000 रुपए में उनको मिलती है, मयसर होती हैं, और जान के आगे कोई कुछ नहीं देखता, पैसा नहीं देखता। लेकिन कम से कम एयरलाइंस कंपनियों को इतनी शर्म करनी चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन सा वक्त है, कब हम कमाई करेंगे और कब हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। भास्कर, आप भी लगातार इस खबर को देख रहे थे। हिंदुस्तान की वो जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी तक ये खबर जाएगी तो वो निश्चित रूप से डंडा चलेगा और उनको बताया जाएगा कि आप संकट के वक्त पर इस तरह की अगर नीति बनाएंगे, इस तरह से अगर फेयर हाइक करेंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। सर, जो खबर आपने बताई उसमें यह भी लिखा हुआ था साफ साफ कि वहां पे घाटी में सबसे ज्यादा मदद किसी ने की तो वो स्थानीय लोग थे। स्थानीय लोगों ने घोड़ों से अपने मरीजों को, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया और उनसे 1 रुपए नहीं लिए। एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए टैक्सी वाले ने पैसे नहीं लिए, जबरदस्ती उनको टिप्स देनी पड़ी। लोकल लोग, कश्मीर जो 80% केवल और केवल टूरिस्ट पर डिपेंड है, उसने अपना फायदा छोड़ दिया। वो खाली ये चाहते थे कि ये पर्यटक सेफ रहे, सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए ताकि दोबारा आए, एक गलत मैसेज ना जाए। और इस बीच नेशनल फ्लाइट्स जो है हमारी, जो एयरलाइंस है, उनके टिकट जो 23,000, 24,000, 22,000 में होने थे वो 38,000, 40,000 तक पहुंच चुके हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं। मैं आकाश के पास जाऊंगा। और आकाश, एक जो एयरलाइंस कंपनियां इस तरह का बर्ताव करती हैं, जो आपने देखा जब फ्लड आया कश्मीर में तब भी उन्होंने यही काम किया। आज जब हिंदुस्तान के लोग इस समय उन सैलानियों के साथ खड़े होने चाहिए थे, इन्होंने मुनाफा देखना शुरू कर दिया। साहब, सर, महाकुंभ में भी ये किया था। सर, मेरा मानना यह है पाकिस्तान के साथ साथ ऐसी एयरलाइन कंपनीज पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस समय जब हम सबको साथ खड़ा होना है, सैलानियों के साथ खड़ा होना है, हम अपना मुनाफा देखें, ये बात उचित नहीं है। ये बात उचित नहीं है। हिंदुस्तान के लोग इस समय सबकी सहानुभूति उन्हीं के पास है और वो जो सैलानी जिन्होंने अपने को खोया है, हम न्यूज कॉरिडोर्स के तमाम लोग उनके साथ हैं, उनके दुख में शरीक हैं। और हम तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं, तमाम एयरलाइंस कंपनियों से अपील करते हैं कि आप इस वक्त अपना धंधा मत कीजिए। आप न राजनीति का धंधा कीजिए, न एयरलाइंस कंपनियों का धंधा कीजिए, न होटल का धंधा कीजिए। आप इस वक्त एक मैसेज दीजिए, आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त मैसेज दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स, हम कुछ और खबरें लेकर आपके पास हाजिर होंगे। धन्यवाद। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।